यूसीसी पर सीएम धामी का तगड़ा ऐलान, मुसलमानों में कोहराम। नकल माफियाओं की अकल ठिकाने लगाएंगे सीएम धामी। ना चलेगी मनमानी, ना बर्दाश्त होंगे माफिया, अब सीधा होगा हिसाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बोलते हैं वो करते जरूर हैं। फिर चाहे विकास की राह को आगे बढ़ाना हो या फिर अपराधियों पर नकेल कसवाना हो, सभी काम तेजी से उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हुंकार भरी है उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता लागू करने की, नकल माफियाओं की कमर तोड़ने की। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के दौरान खुले शब्दों में ऐलान किया कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। हमने उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू होगा। तो 9 नवंबर को यूसीसी के नियम उत्तराखंड में लागू हो जाएंगे। तो चलिए अब ये भी बताते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है और इसके लागू होने से हर धर्म हर वर्ग पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या है यूसीसी समान नागरिक संहिता? हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम होगा। पूरे देश के लिए समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। तो अब उत्तराखंड में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी के लिए तलाक, विरासत, गोद लेने के लिए एक समान कानून पर काम होगा। कोई भी अपने धर्म के नियम कानूनों की मनमानी नहीं चला पाएगा। तो न सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर सख्ती दिखाई, बल्कि नकल माफियाओं को भी कड़े शब्दों में चेतावनी देकर अकल ठिकाने लगाई और कहा कि राज्य में छात्रों के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका बुरा हश्र होगा। वैसे भी धामी सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ इतना सख्त कानून लेकर आई है जिससे हिमाकत करने वाले भी 10 बार सोचेंगे। इसी को लेकर सीएम धामी ने आगे कहा कि हमारा राज्य मेहनती लोगों से भरा है। लोग अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन नकल माफियाओं की साठगांठ के कारण कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने वालों का कभी चयन नहीं होता है। पहले केवल उन्हीं का चयन होता था जो इन माफियाओं के साथ काम कर रहे थे, पेन ड्राइव से नकल कर रहे थे या पेपर लीक करवा रहे थे। जब युवाओं ने मुझे बताया तो मैंने इन परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए और कई नौकरी चयन परीक्षाओं में भी ऐसे कई मामले सामने आए। हमने कार्रवाई की और परिणाम स्वरूप 100 से अधिक धोखाधड़ी माफिया अब सलाखों के पीछे हैं। नकल माफियाओं पर सख्ती से सीएम धामी ने नकेल कसी है। इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में परीक्षाएं सफल तरीके से हो पा रही हैं, क्योंकि कानून सख्त बनाया गया है। अगर कोई नकल करता पाया जाता है या पकड़ा जाता है तो उसे न सिर्फ उम्र कैद की सजा होगी, बल्कि सीएम धामी उसके नापाक इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। खुद सीएम धामी ने नकल माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए आगे कहा कि हमने जो धोखाधड़ी विरोधी कानून अधिनियम पारित किया है उसमें सजाओं में आजीवन कारावास और उसकी सारी संपत्ति जब्त करना शामिल है। परिणाम स्वरूप अब परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से हो रही हैं। सत्ता संभालते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिन जिन कामों को पूरा करने का प्रण लिया था वो उन कामों पर तेजी से खरे उतर रहे हैं, क्योंकि पिछले 23 सालों में उत्तराखंड में कई सरकारें आईं, कई मुख्यमंत्री बदले, लेकिन जनता विकास के लिए अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए तरसती रही। जो मांगे 23 साल में पूरी नहीं हो पाई, उन्हें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक एक कर तेजी से पूरा करने का काम किया है। यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक्शन मोड की चारों तरफ तारीफ हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।